एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की स्पेशल क्लास में हम एफसीआई से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो एफसीआई के पिछले कई एग्जाम में वार वार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी एफसीआई जहाँ इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जो कैंडिडेट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है एफसीआई से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो एफसीआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, आपने लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। और मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? 6, 7, 8 या 5 देश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। भारत के साथ 7 देश की जो कंट्री हैं, जो बॉर्डर हैं, वो 7 देश की लगती हैं। कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ लगते हैं? पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। और सबसे बड़ा बॉर्डर किस देश का है? हम बात करें सबसे बड़ा बॉर्डर किस देश का, तो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है भारत के साथ बांग्लादेश का। बांग्लादेश का कितना कितना बॉर्डर लगता है जी? 4096.7 किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है वो भारत के साथ लगती है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटा बॉर्डर किस देश का लगता है भारत के साथ, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का कितना बॉर्डर लगता है? 106 किलोमीटर ओनली। ठीक है, आपने ये पॉइंट ध्यान से देख लेने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में डैश को पराजित किया था? अकबर, पृथ्वीराज चौहान, बाबर जहां, इब्राहिम लोदी को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो पराजित किया था। तराइन के कितने युद्ध हुए थे? तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध किन किन के दो बीच हुआ था? पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और पहले युद्ध में किसको जीत विजय प्राप्त हुई थी? तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी। और दूसरा युद्ध तराइन का किन किन के बीच हुआ था? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और दूसरे युद्ध में कौन रहे थे विनर? विजय किसको मिली थी? तो ये मोहम्मद गोरी को दूसरे युद्ध में जो विजय सफलता मिली थी। तो तराइन के जो दोनों युद्ध कब कब वार लड़े गए? तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। काफ़ी क्वेश्चन आपने देख लेना। मैक्सिमम करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम में भी आया था क्वेश्चन। तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है, तो इसी मंदिर को ही जो कोणार्क का मंदिर, इस मंदिर को ही जो कोणार्क का मंदिर कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये? उड़ीसा में। आपने देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल, जो कि इमली में पाया जाने वाला एक अम्ल है। अगर हम बात करें कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा हम बात करें कि जो ऑक्सिकल अम्ल है, ऑक्सिकल अम्ल किन में पाया जाता है? तो ऑक्सी अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल आपको पता ही है कि इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाने वाला है अम्ल। आपने देख लेना है सभी के ऑप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट मूव करते हैं। पृथ्वी की सबसे नेक्स्ट मूव करते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है?
भूपट्टी, कोर, मेंटल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोर। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी नज़दीकी परत होती है उसको क्या कहते हैं? कोर। पृथ्वी, हाँ समझते हैं थोड़ी सी बातें। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो जो पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? कोर। और जो पृथ्वी की बाहरली परत होती है उसको बोलते हैं मेंटल। और जो पृथ्वी की सबसे बाहरली परत होती है उसको क्या बोलते हैं? भूपट्टी, भूपट्टी या क्रस्टल। आपने देख लेना है कि पृथ्वी की जो सबसे भीतरी पट्टी होती है उसको कहा जाता है कोर। जो पृथ्वी के बाहरली पट्टी उसको मेंटल से सेंटर में होती है। जो पृथ्वी की सबसे बाहरली पट्टी होती है उसको भूपट्टी या क्रस्टल कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। पहला रेल अधिनियम कब बना? 1853, 1899, 1849 या 1856 में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1853। तो 1853 में पहला रेल अधिनियम बना था। जे किनके टाइम बना था? तो जे लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो अधिनियम बना था। और पहली ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी? ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये मुंबई से लेकर थाने तक पहली ट्रेन चली थी 1853 में। नेक्स्ट मूव करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सहारा, गोबी या अटाकमा रेगिस्तान। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा है। काफ़ी हजारों जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, ब्रिटेन को या थाईलैंड को। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी थाईलैंड। तो थाईलैंड को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्ले मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी और कपास उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? खेड़ा, बारदौली, साबरमती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साबरमती। तो भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था जे साबरमती से शुरू किया था। और इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1930 में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की गई? 1910, 1911, 1915 या 1917। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1911। तो 12 दिसंबर 1911 को जो राजधानी थी भारत की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से देख लेने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? एस.एच. वासयान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। ये ज्ञानपीठ पाने वाले पहले हिंदी लेखक थे। इनको पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? जे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हों 1961 में पद्म विभूषण जो प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें कि इन्हों ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो इनको ज्ञानपीठ से 1968 ईस्वी में 68 में मिला था। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? भास्कर, प्रथम, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट, जो कि भारत के द्वारा 1975 में भेजा गया अंतरिक्ष में भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट मूव करते हैं। 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, मिशन आयुष्मान भारत, मिशन आरोग्य, मिशन स्वस्थ भारत।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मिशन इंद्रधनुष 2020 के तहत सभी बच्चों का टीकाकरण मशहूर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 112 मीटर, 140 मीटर या 142 मीटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 182 मीटर। तो हम बेसिक से समझ लेते हैं। तो ये गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर यानी कि 597 फीट। ठीक है। कब बनी थी ये? 2018 में ये बनी थी। कितनी लागत से? ये 3000 करोड़ की लागत से बनी थी और ये देश के पहले मुख्यमंत्री थे, लोह पुरुष जिनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी में मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे काला सोना के नाम से जाना जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्रमुख या अफीम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम, जिसे काला सोना के नाम से भी माना जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी या गुरु हरगोविंद सिंह जी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो ऑप्शन ए ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, जिनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में जो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें जो हमारे घरों में एलपीजी गैस है, उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? उनमें ब्यूटेन और दूसरी प्रोपोन गैस इनमें पाई जाती है। ब्यूटेन और प्रोपोन गैस एलपीजी की गैस में हम घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं और खाना बनाने के लिए उसमें ये गैस पाई जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण या शुक्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न जो आपके एफसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार जो रिपीट हुए थे। अगर आप भी इंडिया जहां पंजाब के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।